Good morning everyone. Welcome all of you at Spin Academy YouTube channel. Guys, लास्ट टाइम हम रीएजेंट की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेके आए थे आप लोगों के लिए, और उसका सेकंड पार्ट मैं आज लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सबसे पहले तो सॉरी कहूँगा, क्योंकि पहला पार्ट जो है उसके बाद सेकंड जो पार्ट आया वो बहुत ही लेट लेके आए हुए हैं। उसके कुछ रीजंस रहे हैं, क्योंकि कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाना चाह रहे थे और हमने ऑर्डर किया था, ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं आ पाया। इसकी वजह से हम जो है पार्ट को कंप्लीट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे मजबूरन फिर से अब ज़्यादा लेट हो गया तो ये पार्ट लेकर आना पड़ा। और इस बार भी जो है विदाउट फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके गाइस, हमने लास्ट टाइम पे जो था रिएजेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, और रिएजेंट टॉपिक को हमने पढ़ा भी था, समझा भी था कि किस तरह से। बेसिकली मैंने लास्ट टाइम पे जो है रिएजेंट को बिल्कुल भी सिर्फ फाउंडेशन स्टार्ट किया था। उसका बेस जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जो है रिएजेंट को इनवाइट किया था, और अभी तक उसका इनविटेशन यूँ समझ लो कि अभी अब आज के लेक्चर में उसके पास इनविटेशन पहुंचेगा, वो आएगा। एक तरह से इस तरह से कि हमने सिर्फ इनविटेशन लिया है, फाउंडेशन क्लियर किया है, अभी तक रिएजेंट की हमने बात ही नहीं की है। आज के जो लेक्चर में है वो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा जो डाउट्स हैं पिछले लेक्चर के, जो डाउट्स बने होंगे आप लोगों को देखने के बाद कि कैसे ये वर्क करेगा, तो वो आज क्लियर हो जाएगा लगभग। ओके, और आज के लेक्चर के बाद अब स्टार्ट होगा रिएजेंट। अभी आज के लेक्चर में भी रिएजेंट स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ इनविटेशन गया है उसको, वो आएगा ओनली। ठीक है, इसके बाद हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, लेट मी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकॉल कर देता हूँ, जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिकॉल कर देते हैं। बेसिकली मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था एक जनरल रिएक्शन जो है उससे स्टार्ट किया था हमने। जनरल रिएक्शन क्या है? सब्सटेंस प्लस रिएजेंट। ये मैंने जो है लिखा था लास्ट टाइम पे, और यहाँ पर जो हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। और फाइनली फाइनली जो है सब्सटेंसेस रिएक्ट्स विद द रिएजेंट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और लास्ट यहाँ पर जब हम रिएजेंट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, रिएजेंट के लिए पढ़ रहे हैं, देखो रिएक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे, रिएक्शन बहुत सारी पढ़ेंगे, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में, रिएक्शन के चैप्टर में जो है वहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर बातें करेंगे। लेकिन आज इसको पढ़ना है रिएजेंट को, और मैंने रिएजेंट पढ़ने से पहले फाउंडेशन क्लियर किया। फाउंडेशन क्लियर करने में मैंने जो आपको समझाया था पहले, वो सब्सटेंसेस समझाए थे। सब्सटेंसेस को लेकर चले हम, और सब्सटेंसेस को जब लिया तो हमें पता है, everyone know about the substances which is the substances like that, for example, चलो मैं क्लियर कर ही देता हूँ जितना मैंने लिखा था उतनी। हाँ, टाइप ऑफ सब्सटेंसेस क्या लिए थे हमने? हाइड्रोकार्बन लिया था, बोला था हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के लिए बात की थी। फिर हमने जो है एल्किल हैलाइड के लिए बात की थी, एल्किल हैलाइड। फिर हमने बात की थी एल्कोहल, एल्कोहल के लिए बात की। फिर हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात की। फिर हमने एसिड एंड बेसिक डेरिवेटिव्स की बात की। ठीक है, ये हमने बताया था। और वो कुछ जो है अपने पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी होते हैं। और हाइड्रोकार्बन में हमने आप लोगों को बताया था एरोमेटिक एलिफेटिक होता है, और एलिफेटिक में जो है आपके पास क्या होता है, एल्कीन एल्केन एल्काइन होता है, जनरली आप लोगों को देखा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एल्कोहल की, ये सारे होते हैं। और इनके एग्जाम्पल मैंने जब लिए हैं
तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोकार्बन में, सीधा सीधा एग्जाम्पल आ जाता है आपका क्या, हाइड्रोजन एंड कार्बन। एल्किल हैलाइड में आपके पास जो एग्जाम्पल आता है ये है हैलाइड। हैलाइड आप लोगों को पता है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होता है। एल्कोहल की बात करें तो आपके पास एल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है, इसे बोल सकते हो या ROH को बोल सकते हो। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। यहाँ पर आपका कार्बन होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने बात की थी और इसी में मैंने इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों के लिए कि इसमें अच्छा यहाँ पर जब बात कर रहे थे तो रिएक्शन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक सब्सटेंसेस है, एक्चुअली में ये भी ये प्रोडक्ट है। हालांकि जब रिएक्शन हुई है तो प्रोडक्ट बना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी, यहाँ पर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप है। ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जी। और ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये भी किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ होगा। तो हमने पहली बात इसमें जो की है कि वन फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप विद हेल्प ऑफ रिएजेंट। इसकी हेल्प से ही जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने मान लीजिए ये लिया होगा तो कहीं ना कहीं इनमें से ही वो बना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। यही खेल है इसमें, यही बात की थी, यही खेल है क्या कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, 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 इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपस में ये जो है इंटर कन्वर्जन करवा सकते हैं अपन। क्या करवा सकते हैं, इंटर कन्वर्जन। अब इन्हीं इंटर कन्वर्जन में मैंने सबसे अच्छा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों के लिए। कंसेप्ट क्या था कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये इंटर कन्वर्जन को, इनको पहचानोगे कैसे, क्या है इनमें, पहचानने वाली बात क्या है, ये है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जनरली ये सब पढ़ने को मिल जाएगा आपको, हर किसी टीचर से पढ़ने को मिल जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये थी कि अगर मैं बात करूँ इसकी इसकी और इसकी 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 तो इनमें बेसिक कॉमन जो कंडीशन है वो क्या है, कैसे पहचानोगे आप। ये रिएक्शन जितनी भी हो रही, जितनी भी रिएक्शंस पॉसिबल है वो कैसे है, क्यों है, किसकी वजह से है। तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं ये कन्वर्ट हो रहे थे, फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसे हमने समझने की कोशिश की थी। यहीं पे बेसिक है, इससे पहले का हर जगह मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन ये बहुत ही कम टीचर्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। देखो देखने वाली बात क्या थी, यहाँ पर जरा देखें मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बॉन्ड को क्लीवेज करूंगा, बॉन्ड क्लीवेज होता है तो बॉन्ड क्लीवेज होता है तो देखो यहाँ पर देखोगे दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं ये वाला ले लें तो यहाँ पर जो है दोनों कार्बन हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, है ना। चार्ज क्या है, जीरो। चार्ज क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जरा देखो ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज जब होगा तो बॉन्ड क्लीवेज में इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड पेयर की जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है इट शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। तो इसकी तरफ, एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी इसी कंडीशन पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा देखोगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। अब बात ये है कि यहाँ पर कितना प्लस है, यहाँ पर कोई प्लस नहीं है, यहाँ पर कितना, एक, यहाँ पर कितना, एक, एक, वन वन, ठीक है। यहाँ पर अगर बॉन्ड की बात करते हैं तो ये दो, टू, वन सिग्मा और वन पाई है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर बात करें बॉन्ड ब्रेक होगा अगर, तो यहाँ पर टू नेगेटिव तो टू पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर देखोगे इस पे भी टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा इधर एक और है क्लोरीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो वन इस पे और वन इस पे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर कोई जो है
चार्जेस नहीं है कार्बन पर। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर बात करें तो +1 है, यहाँ पर बात करें तो +2 है, यहाँ पर बात करें तो +2 और +1 कितना आ गया +3। अच्छा ये जो निकाला हमने इसके लिए बात बोली थी हमने, ये क्या था, ये था क्या आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने इसकी बात की थी, ये पहचान। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकल के आया तो सबसे अच्छी बात है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आप लोग समझते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ही सबसे कमाल की चीज है इसके अंदर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही होगी, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस है। ये क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। और जब रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस है तो आप लोगों को पता है दुनिया में हर रिएक्शन जो होती है वो कहीं ना कहीं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉलो करती है। जब इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है तो रेडॉक्स प्रोसेस हो रहा है, रेडॉक्स प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन इनमें पहचानी जा सकती है किस तरह से होगी। आगे देखेंगे कि रिएक्शंस किसके थ्रू जाएगी, कैसे जाएगी, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद हम आगे चले थे और आगे हमने बात की थी क्या, जरा देखो ओके, जरा ध्यान देना। हमने जब सब्सटेंस को पहचान लिया, सब्सटेंस में ये भी पहचान लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पहचानी जाती है, चाहे चीजें सारी समझ ली हमने। ये समझने के बाद हमने बात की थी, मैं कॉमन की बात करता हूँ। यहाँ पर देखो ये सब्सटेंसेस तो समझ लिया हमने कितने सब्सटेंस है, कैसे सब्सटेंसेस, सारे भी जो लिखे हो सब्सटेंसेस है ये। अब बात करते हैं जरा थोड़ी सी इसकी। यहाँ पर हमने जो सब्सटेंसेस लिए जितने भी, मैं बात कर लेता हूँ इसकी कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ इसकी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो रिएजेंट को देखो ये रिएजेंट जो है जनरली हम जहाँ पर रिएजेंट की बात कर रहे हैं हम पोलर रिएजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं पोलर रिएजेंट की, नॉन पोलर रिएजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पर पोलर रिएजेंट की बात कर रहे हैं। अगर पोलर रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो पोलर रिएजेंट जो है वो कंटेंट करेगा क्या, 2 पार्ट्स, 1 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अपने पास 2 पार्ट्स अगर कंटेंट करता है तो you can say this is the positive and this is the negative. That means we can call electrophilic part, electrophilic part, and second is this is nucleophilic parts. तो कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स है तो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक जो है हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक कैसे पार्ट्स होते हैं, या न्यूक्लियोफिलिक को कैसे पहचान सकते हो आप, ये कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है ऐसी कंडीशन में। तो जरा ध्यान दें, अब आप लोगों को ये देखना है कि ये रिएक्शन जो फैसिलिटेट होगी तो ऐसी कंडीशन में कौन किस पे अटैक करेगा, ठीक है, कौन किसको इनवाइट करेगा, कौन किसको अटैक करेगा, कौन किस पे जाके अटैक करेगा, ये सारी चीजें जो है वो सब समझ में आएगी यहाँ पर। अब हमें ये तो पता लग गया कि नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। जनरल रिएजेंट्स की हम बात नहीं करते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक रिएजेंट्स की बात करते हैं। और ठीक है जनरल रिएजेंट की भी अगर बात करते हैं तो वहां पे भी ये चीजें मिलती है। आप लोग जानते हो जनरल रिएजेंट्स क्या होते हैं, KOH ले लो, NaH ले लो, NaOH ले लो, ठीक है, EDO ले लो, ये सारे जो है रिएजेंट जो है ये जनरल रिएजेंट्स है, ठीक है। इनमें भी कहीं ना कहीं ये पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक है। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो ये पार्ट्स हैं इनकी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको जो हमने रिएजेंट्स सब्सटेंसेस लिए हैं इन सब्सटेंसेस पर अटैक किस तरह से करेगा ये चीजें देखनी थी। तो जरा ध्यान दें यहाँ पर समझिए इसको थोड़ा सा। सेकंड कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको पहचानना है कि कैसे हम ये पहचाने। देखो रिएक्शन रटनी नहीं है, अगर आप लोगों को सब्सटेंसेस पहचानने में आ गई, रिएजेंट पहचानने में आ गई, कौन रिएजेंट किस पर किस तरह से कहां पर कैसे अटैक करेगा, अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो आपको रिएक्शन रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में यही बात आप लोगों को बोली थी, इस लेक्चर के अंदर आप रिएक्शंस नहीं रटोगे, आप रिएक्शन याद करोगे, लर्न होगी, आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये जो है अटैक करेगा, तो अटैक जरा देखें कैसे करेगा। पहले कंडीशन इसकी देख लेते हैं, ये पाई है तो यहाँ पर क्या है,
ये पाई। तो जरा देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, पाई है ना, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है इनके बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा जरा यहाँ देखें, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर हमने बोला था ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ये क्या हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड है ना, बॉन्ड पेयर, ये कहाँ पर शिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और एलिमेंट। ठीक है, इस पर शिफ्ट करता है, एटम्स पर शिफ्ट करता है। अगर ऐसा शिफ्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या नहीं हुआ, पोलराइज नहीं हुआ। तो इसमें ये रिएजेंट क्या अटैक करेगा कहीं पे इधर या इधर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन ये करेगा। अब ये जब अटैक करेगा तो आप जरा देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, आपके पास, ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों जाएगा, वो पहले गरीब है, गरीब के पास गरीब क्यों जाएगा। ठीक है, गरीब किसके पास जाएगा, हमें के पास उम्मीद होनी चाहिए ना लेने की, कि उसको कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर ये डेफिशिएंट है, ऐसी कंडीशन में जाएगा कौन इसके पास, रिच। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पार्ट। तो न्यूक्लियोफाइल पार्ट जो है वो किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। और जब इस पर अटैक करेगा तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये पोजीशन पता लग गई कि ये कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पार्ट यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल पार्ट यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें पोजीशन का पता लग गया कि कौन कहाँ पर किस तरह से अटैक करेगा, ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब जरा चलते हैं आगे। मैंने इसको लिया है, मैं इसको ले लूँ तो जरा देखें, इसको एक और ले लूँ मैं, इसको अगर हम इसकी बात करें, जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि आप अगर इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएजेंट के जो पार्ट्स हैं आपके पास, ये रिएजेंट्स के जो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, मैं इससे जूम करके यहाँ लिख देता हूँ, क्या है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और एक कौन है, ये। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हो आप लोग, ये कहना चाह रहे हैं अपन कि भाई इसकी कंडीशन में अगर बात करें, यहाँ पर तो समझ में आ गया, डेफिनेटली ये इस पर अटैक करेगा ये वाला। ठीक है, और ये जाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि सर अगर ऐसा है तो हमें पता है ना क्या, कि पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होता है, और ये कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। वेरी गुड, आपको इतना समझ में आ गया तो इतना भी समझ में आ गया कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन इसके टू केस बन सकते हैं, आप ये कह रहे हो तो साथ में ये भी कह सकते हो कि सर इसने यहाँ अटैक किया, क्या ये यहाँ अटैक नहीं कर सकता, जब इसने यहाँ अटैक किया है तो क्या ये यहाँ अटैक नहीं कर सकता, जी बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, करेगा जी, अटैक करेगा। और अटैक करेगा तो वन पाथ से मैं लिख देता हूँ, वन पाथ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो मेरे पास ये बन गया नेगेटिव। सेकंड पाथ की बात करें तो आपने सेकंड पाथ पर इसका अटैक करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन। अब आपके पास जरा देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हो कि सर इसने इस पे अटैक किया, बिल्कुल कर सकता है, क्या ये इस पे अटैक करता है, ये इस पे अटैक नहीं कर सकता, कर सकता है। तो कंडीशन क्या क्रिएट हो गई, कंडीशन ये क्रिएट हो गई, तो फिर ये बताइए भाई साहब आप तो कि अगर ये दोनों पोजीशन है तो पहले कौन अटैक करेगा, पहले अटैक कौन करेगा, ये अटैक करेगा या ये अटैक करेगा, इसको कैसे पहचाना जाए। थर्ड कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं इसमें, कैसे पहचानोगे कि ये रिएक्शन जो है किसके थ्रू जाएगी, किस रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पर रिएक्शंस के नेम भी इंट्रोड्यूस होंगे अभी अभी, ठीक है। आप लोगों ने नेम, रिएक्शन के नेम पढ़े हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, कैसे देते हैं नेम, रिएक्शन को ए नेम जो है हमने कैसे प्रोवाइड करवाया, या कैसे किस तरह से दिए हमने ये नेम सारे के सारे, तो उसको देखेंगे जरा। यहाँ पर जरा देखें, ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन है
तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, किसके थ्रू जाएगी। अब यहाँ पर एक सबसे अच्छा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, वो है जब हमारे पास यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूँ कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करूँ, तो ऐसे कंडीशन को पहचानने के लिए अपने पास एक रूल आता है। रूल क्या है, ये भी मैंने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया था, स्टेबिलिटी रूल। स्टेबिलिटी रूल में क्या किया था, यहाँ पर पहले हमने जो बात की थी वो क्या क्या बात की थी, यहाँ पर जो हमने बात की थी वो यहाँ पर इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की बात की थी, ठीक है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की बात की थी। दूसरी क्या थी, अगर मान लीजिए दोनों में अगर इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा तो सेकंड कौन सा अप्लाई करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट कंप्लीशन करेंगे। अगर दोनों में ऑक्टेट कंप्लीशन भी फॉलो हो रहा हो तो तीसरा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन से थे, आप लोगों ने देखे थे क्या, रेजोनेंस, दूसरा क्या था हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा क्या था इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस इफेक्ट, ये थे, इनके बारे में बात की थी। अब जरा पहचान लेते हैं ध्यान से, देखिए इधर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या बताता है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ये बताता है ये चार्जेबल है कि नहीं। न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज्ड स्पीसीज। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन पे फोकस करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है बोथ आर चार्जेड स्पीसीज। कैसे, ये रहा, इस पे ये चार्ज रहा, इस पे ये चार्ज है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्योंकि इक्वली फॉलो कर रहा। दूसरा क्या है, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या है आपके पास, जरा समझे, दूसरा है ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट कंप्लीशन को पहचानो, जरा देखें क्या पहचाना था हमने। यहाँ पर बात करें बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन, जरा देखें जे 2 2 2 2 2 4 6 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बात करें कितने 3 बॉन्ड है, 2 2 2 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप जानते हो कि हर स्पीसीज या हर एटम जो है वो क्या करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, तो किसका कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो रहे हैं, इसके नहीं। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसके साथ फेवर्ड होगा, इन दो कंडीशन में इसके साथ फेवर्ड होगा। और जब इसके साथ फेवर्ड होगा तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, किसके थ्रू जाएगी, ये किसके थ्रू जाएगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के थ्रू गया है ये। इसी के नेम के बेसिस पर, न्यूक्लियोफाइल के नेम के बेसिस पर ये अगर इस पर अटैक करेगा तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को नेम क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देंगे। अगर सबस्ट्रेट जो है वो किसी को सब्स्टिट्यूट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देंगे, एडिशन करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे बोलेंगे, एलिमिनेशन करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। सारी रिएक्शन ऐसे इंट्रोड्यूस होती है, इस तरह से नेम जो है इसको दिए जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको किस तरह से ये आपका जो है थर्ड कंसेप्ट मैंने जो है इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बाद चलते हैं आगे के कंसेप्ट पर। कंसेप्ट क्या है जरा समझें, यहाँ तक भी हमने उस लेक्चर में डिस्कशन किया था, आगे चलते हैं जल्दी से थोड़ा। ये सारा कुछ हमने बात कर ली थी, अब आगे बात करते हैं इधर। हाँ देखिए जी, देखिए यहाँ पर हमने ये सब समझ लिया था। अब इसके बाद जो बात करने वाले थे हम, वो क्या बात करने वाले हैं, इन सब कंपाउंड्स के बारे में। अगर हम बात करें ऐसा कैसा, एक कंसेप्ट, थर्ड नंबर का कंसेप्ट था, फोर्थ नंबर का कंसेप्ट, जरा देखो क्या बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर ये लिया आपने, अगर ऐसा ले लूं, ऐसा 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 और ऐसा, तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए जरा। तो सर अगर ऐसा है, ये तो समझ में आ गया कि ये रिएक्शन यहाँ से इस पे गई। अब इस पे क्या कंडीशन होने वाली है भाई, इस पे अगर मान लीजिए इस पे भी बढ़ गया, इधर एक और जी बढ़ी है, देखो हम नॉर्मल से चलते चलते इस पे आए, इस पे ये पहचान लिया कि ये किसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा। अब इसमें भी ये कहाँ अटैक करेगा, उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ।
कैसे, ये तो समझ में आ गया कि साहब ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट होगा। ऐसे कंडीशन में आपका जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। अब कंडीशन ये है कि भाई न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ अटैक करेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसी कंडीशन में अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है तो ये आपने प्लस आई माइनस आई इफेक्ट तो देखा ही होगा, उसके थ्रू यहाँ पे भी तो चार्ज आएगा। कहां पर? यहाँ पर आएगा तो क्या आ जाएगा? अरे यहाँ थोड़ा उससे कम होगा लेकिन पार्शियली पॉजिटिव तो यहाँ पे भी होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी होगा, और जी यहाँ पे भी हो गया। ये तो अगर यहाँ हो गया तो कंडीशन ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैक यहाँ करेगा कि यहाँ करेगा। ये और कंफ्यूजन आ गया आपके। अब कैसे पता लगे कि किस पे कौन अटैक करेगा? अगर मैं दोनों की फिर दो केस अपने पास बनते हैं। अगर हम बात करें कि ये यहाँ पर अटैक करता है तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास बन जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज ये और इमें फर्स्ट पाथ ए पाथ से लेके जाता हूँ, ये बी पाथ को इधर लेके जाऊंगा। फर्स्ट ए पाथ से बना तो क्या हो गया मेरे पास, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया जी, और मैं बी पाथ से लेके जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। अगर यहाँ पे अटैक करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल है जी, न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह है, पर हाइड्रोजन वगैरह तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन हो गई। ये यहाँ पे तो ये इससे खींचेगा कार्बन, तो कमजोरी में तो कौन आ गया, बेचारा हाइड्रोजन आ गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसकी वजह इसको उठा के लेके जाएगा यहाँ से, और यहाँ से उठा के लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया जी, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया जी। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, क्या, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, ये इनोलेट आयन बन गया आपका, क्या बन गया, इनोलेट आयन। तो ये क्या कर जाएगा, इस पर ट्रांसफर कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये क्या बन जाएगा, अरे मजे वाली बात आ गई जी, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो आपका आ जाएगा तो ये इनोलेट आयन बन गया आपका। अच्छा, ऐसा होने पर क्या ये दोनों ही केस पॉसिबल है क्या? देखो, ज्यादातर टीचर्स या सभी लोग जो है यहाँ पर इस कंसेप्ट पे बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर जो है मोर इलेक्ट्रो, या फिर हम कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन यहाँ ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा और ये कम है, तो ज्यादा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो रिच वाली वहीं जाके अटैक करेगी, अरे ये यहीं पे अटैक करेगी, तो कंसेप्ट यहीं खत्म हो गया, यही बात खत्म होगी क्या, कि ये हमें पता लग गया कि फिर ये तो यहीं पे अटैक करना चाहिए, यहाँ पे करना नहीं चाहिए, बल्कि नहीं, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ पे अटैक कर जाता है। अरे आपने देखा होगा ना क्या, अरे बहुत बड़ी जबरदस्त वाली बात है, KOH, कौन, KOH सबने पढ़ा होगा, इसका रीजन रट के चले जाते हैं। KOH ये कौन सा, एक्वस है जी, ये कौन सा, एल्कोहलिक है जी, एल्कोहलिक, ये दोनों का कंसेप्ट है, आप आज समझोगे इसका, KOH एक्वस और KOH एल्कोहलिक, इन दोनों का कंसेप्ट, ये दोनों जो है आपके पास क्या है, रिएजेंट है, और रिएजेंट है, बेसिक रिएजेंट है, बेसिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, इसका नेम ही क्या है, बेसिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, बेसिक न्यूक्लियोफिलिक, बेसिक भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, बेसिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कॉमन रिएजेंट है, कभी कभी ये न्यूक्लियोफाइल की एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, कभी कभी ये एज ए बेसिक बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ हुई। ऐसा यहाँ क्यों, जरा देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, ये कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर हाइड्रोजन को लेके निकल गया, ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को लेके निकल गया, क्यों ने लेके निकला, यहाँ पॉजिटिव आया, कार्बन के कंपेयर में हाइड्रोजन और लेस इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में जो चार्ज इस पे आया पॉजिटिव उसको लेके जाएगा ना, कमजोर वाले को लेके जाएगा, गरीब आदमी को भगाएगा,
इसको लेके जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन लेके गया, इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, बेस ही तो हाइड्रोजन लेके जाता है जी, बेस लेके जाता है तो हम क्या कहेंगे, एज अ न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पर बिहेवियर कैसा है, एज ए न्यूक्लियो सॉरी एज ए बेसिक, एज ए बेसिक, एज ए बेसिक, एज ए बेसिक, यहाँ पर एज ए बेसिक बिहेवियर है, यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर होगा, उसको अटैक किया इसने, ये बेसिक। तो इसका नेम क्या होगा, ऐसा जो करने वाला होगा उसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे रिएजेंट्स को क्या बोल सकते हैं, बेसिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। पर बहुत सारे हैं जी, आना वाइचरा क्या वाइचरा, ठीक है, वीडियो कह रहा, अरे इनको डिपेंड करता है, इनको आप अलग अलग मीडियम में लेके जाइए, ये अलग अलग बिहेव शो करेंगे, अलग अलग बिहेव शो करेंगे, इसको अलग अलग बिहेव शो करेंगे जी, अलग अलग बिहेव शो। देखिए यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह सकते हैं, समझिए क्या कंडीशन है, जरा देखें। अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो इसके अटैकिंग पोजीशन, कोलिजन किसका, इसका और इसका, इन दोनों का, यहाँ पर जो कार्बोनिल है उसका मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूल और इधर से न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल, उनके आने से जो कोलिजन हुआ है, कोलिजन हुआ है, इस कोलिजन के इफेक्टिव कोलिजन होने की वजह से रिएक्शन हुई है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी होगी, काइनेटिकली फेवर्ड होगी। क्या क्या होगी, काइनेटिकली फेवर्ड होगी, ये काइनेटिकली क्या हो जाएगी जी, फेवर्ड हो जाएगी। जो भी फेवर्ड हो जाएगी, काइनेटिकली फेवर्ड होगी। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ काइनेटिकली फेवर्ड नहीं हुआ, कोलिजन पे डिपेंड नहीं कर रहा है जी, कोलिजन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल लेके चला गया, मॉलिक्यूल लेके चला गया तो इसकी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये मोर स्टेबल कंडीशन है, क्यों, अरे रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ से ये और ये, यहाँ पर जब ये रेजोनेंस शो कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वापिस इस पे, ये इस पे जी, ये इस पे, ये इस पे, रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये हो गया जी आपका थर्मली फेवर्ड है जी, क्या है, थर्मली, थर्मली फेवर्ड है ये काइनेटिकली फेवर्ड है और थर्मली फेवर्ड है। तो जरा देखिए आप, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर ये कहकर काम नहीं चलेगा, ये कहकर निकल जाओ आप, 12th क्लास में ऐसे निकल जाते हैं, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिच और डेफिशिएंट ने अटैक किया, यहीं पे बात खत्म हो गई। अरे आपने ये दोनों जरूर पढ़े होंगे, 12th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, लेकिन इसकी हिस्ट्री कभी समझ में नहीं आई, एक्वस और अल्कोहलिक, अरे ये तो पता होगा ना, एक्वस में क्या होता है, अल्कोहलिक में क्या होता है, ये तो पता होगा आपको, ये रिएक्शंस पढ़ना, जाके खोल के चैप्टर देखना, एक्वस क्या कर देता है, अल्कोहलिक क्या कर देता है। अल्कोहलिक में आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड एल्कीन बनता है, जबकि एक्वस में क्या बनता है, आपके पास क्या हो जाता है, आर एक्स होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ROH में, अल्कोहलिक कंडीशन में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है एक्वस में। और इसको क्या पिला दो, पिला दो जी, पिला दो, किसको, कैवच को क्या पिला दो, अल्कोहल क्या कर देगा, तांडव, अल्कोहल पीने के बाद क्या कर देगा, तांडव क्या करेगा, दोनों को निकाल के भगाएगा, किसको, यहाँ को और यहाँ को। अरे यही तो रिएक्शन है, अरे यही तो रिएक्शन है, कौन सी, अरे यही तो रिएक्शन करते हो आप लोग। क्या किया हमने, यहाँ पर हमने बात की एक्स की बात की, या अल्कोहल की, सॉरी, ये बात किया आपने, ये अगर यहाँ पर ये बात की थी तो इसको क्या कर दिया, केवच किसमें, अल्कोहलिक 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 कर दिया है इसको, अल्कोहलिक अल्कोहलिक अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक में क्या होता है, अल्कोहलिक कंडीशन होती है अगर, तो ऐसा क्या हो जाता है अल्कोहलिक कंडीशन में, अरे ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा और ये लग के जाएगा, ऐसा इसमें भी कर सकते हो आप, इसमें भी कर सकते हो। ये एक्स ले लो, लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप ले लेता हूँ मैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना कहोगे कैसे निकल गया जी, अरे निकल गया, ये इसको ऐसे निकला तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। और एक्वस में करते थे तो क्या था, एक्वस में करते थे तो क्या था, KOH एक्वस, एक्वस में क्या
तो ये यहाँ पर अटैक करता है भाई, और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, HOR बनता है जी, ये रिएक्शन है। और ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अरे ये समझ में, यही तो बात करनी है। यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर डायरेक्ट अटैक हुआ है, क्या हुआ, डायरेक्ट अटैक हुआ है, और यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है जी। और यहाँ पर हाइड्रोजन लेके निकला है, ऐसी कंडीशन में क्या है, एज अ बेसिक अटैक, बेसिक 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 बिहेव किया इसने, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पर क्या हुआ आपका, बेसिक कंडीशन में यहाँ पर अल्कोहलिक ने इसको दोनों को रिमूव कर दिया, तो ये एल्कीन में और ये अल्कोहल में आ गया जी, अल्कोहल में आ गया। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसे गई, ये रिएक्शन काइनेटिकली फेवर्ड है, ये रिएक्शन कैसी है, ये काइनेटिकली फेवर्ड नहीं, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है। ये कैसी है, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है, ये काइनेटिकली है, थर्मोडायनेमिकली है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आज। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं, जब ये दोनों कंडीशन बन गई है तो ऐसी कंडीशन में अच्छा, तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी कब रिएक्शन जो है काइनेटिकली फेवर्ड होती है और कब रिएक्शन जो है थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड होती है। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, अरे बोलिए साहब, क्लियर हो गया, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इतना तो मैं मानता हूँ। अब जब नहीं आया तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसी को नहीं समझ में आया होगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा किसमें, केमिस्ट्री में जी, केमिस्ट्री में, और तो किसमें। आगे चलते हैं, हमने एक बात समझ ली है कि काइनेटिकली फेवर्ड होगी या फिर थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड होगी रिएक्शन, ठीक है, दोनों में जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी, जिसकी हम बात करते हैं, सारे प्रोडक्ट, सारे सब्सटेंसेस की बात करें, कार्बन, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, कार्बन। अभी हमने इसमें बात कर ली थी, क्या बात की थी कि इसमें उसमें एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने बात की थी कि ये जो है वह वेरी करता है, किस पर वेरी करता है जी, ये टू कंडीशंस पे वेरी करता है जी। अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया जी, लगता है इनकी चली गई इनकी, ये भी बड़ी समस्या हो गई हमारे पास में। ध्यान दीजिए, ये -4, ये +4, हमने बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, कैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम 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 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता लगाते हैं, किसके इक्वल होती है, इक्वल टू इट्स इट्स ग्रुप नंबर, इट्स ग्रुप नंबर। और यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, तो जी मैक्सिमम -8, मैक्सिमम -8 इससे निकल जाती है। ये सारी बातें हमने बात कर ली थी, उसमें कर ली थी जी, कर ली थी, ये सारी बातें हो गई थी, कार्बन की बातें हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। यहाँ पर दूसरा जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, उसमें समझना सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर हमने बात की थी, तो मैं जो फिफ्थ कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो क्या है, फिफ्थ कंसेप्ट क्या है उसकी बात करता हूँ सीधा सीधा। तो फिफ्थ कंसेप्ट ये है जी आपका, यहाँ पर हमने बात कर ली थी, बात ये है कि सर अगर हम बात करते हैं इसकी, अजी क्या हो गया आपको, ऐसा नाराज हो गए भाई, चलना से यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बात कर रही थी हम सबसे अच्छी ब्यूटी देख रहे थे हाइड्रोजन कार्बन की। तो मैं यहाँ पर एक बात कर देता हूँ कि सर ये मुझे अगर ऐसा करना हो, कैसा, मुझे इसे अल्कोहल में लेके जाना है, हाँ जी, और मुझे इस अल्कोहल को वापस से इसमें बैठा है, तो सबसे अच्छी चीज़ ले लूँ मैं कि ऐसा नहीं कर सकते क्या अपन, कैसा, इनके बारे में विचार क्या है आपके। यहाँ पर अगर आप इतनी बातें कर रहे हो तो मुझे ये बनाना है, ये तो हाइड्रोलिसिस करके बनवा दूंगा मैं, और ये इस पर मैं किसी का अटैक करवा दूँ, मतलब मैं न्यूक्लियोफाइल का एज अ अटैक करवा दूँ इस पर,
इस पर अटैक करवा दो तो ये बन जाए, और ये मिल ही जाएगा। कहाँ से, टेंशन ना करो इसकी, मिल जाएगा ये तो मिल जाएगा जी, इजीली मिल जाएगा। ऐसा करवा दूँ तो ऐसा बन जाए, हाँ जी। अगर सर मैं ऐसा करवा दूँ, ऐसा, ये बन जाए, यहाँ पर तो आपका ऐसा हुआ और यहाँ पर आपका ऐसा हुआ, निकल के गए। तो मैं हाइड्रोजन को अटैक करवा दो एज ए न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन अटैक कर जाए और ये बन जाए, और यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, और यहाँ पर ऐसा नहीं बन सकता क्या, इनसे अटैक करवा के ऐसा नहीं बन सकता क्या, ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्या? हाँ, तो हाइड्रोजन की भी बहुत अच्छा है, मिल जाता है इजीली, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो इसके बारे में सबसे अच्छी ब्यूटी मैंने उसमें बोला था, सबसे अच्छी ब्यूटी इसकी क्या, ये तो कमाल की बात है इसके साथ, ये जो बन के निकलता है ये ऐसा नहीं होता है इसके साथ, तभी कमाल की बात करता है ये, जब ये किसी दूसरे के साथ जुड़ता है तब कमाल करता है, अभी नहीं। तो यहाँ पर ये और ये अटैक नहीं करेगा। अभी इस बात को समझना है कि अटैक क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अटैक क्यों नहीं कर रहा है, इसे रिमूव क्यों नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं कर सकता, एज ए न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं निकल सकता है क्या, नहीं जी, बिल्कुल नहीं निकल सकता, मर जाएगा पर निकलेगा नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ, बस इसी कंसेप्ट को समझाना चल रहे हैं अपन, इसी कंसेप्ट को समझाएंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ये ऐसा नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक हमने उसमें बात कर ली थी, अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे। देखिए मैंने बात बोली थी इसमें कि ये इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, या इसकी बात करो, ये है जबरदस्त ये कंसेप्ट। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इनको मैं क्या कह सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग हार्ड एनायन है जी, स्ट्रॉन्ग हार्ड एनायन। ये कैसा है, मॉडरेटली एनायन है, और ये कैसा है, ये जो है वेरी सॉफ्ट एनायन है, वेरी सॉफ्ट एनायन, ठीक है, ये मॉडरेटली सॉफ्ट बोलते हैं इसको, मॉडरेटली सॉफ्ट एनायन है। ये स्ट्रॉन्ग हार्ड एनायन है, स्ट्रॉन्ग हार्ड एनायन है। क्यों, साइज छोटी है, साइज छोटी है इसकी वजह से क्या है, कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग हार्ड एनायन पर बिहेव करता है। ये मॉडरेटली है, ये सॉफ्ट साइज, ऐसा इसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बल्कि साइज है भाई इसका। अरे ये हाइड्रोजन का 1s न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का 1s, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, और एक इलेक्ट्रॉन और इंट्रोड्यूस करवा दिया जी आपने, और इसके बस की बात नहीं रही, इसके और ये क्या हो जाता है, फूल के साइज में बड़ी हो जाता है ये, इसीलिए ये सॉफ्ट है, साइज बल्कि है, साइज बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से क्या है, सॉफ्ट है जी। यही रीजन है इसका कि अटैक नहीं कर पाता है। अब ये अटैक जब नहीं कर पाता है, तो इसका जो है, हम यहाँ पर बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, सॉरी दोस्त पॉइंट खत्म हो गई शायद, चलो कोई ना, बात करते हैं कुछ। यहाँ पर जब बात करेंगे पॉजिटिव, और यहाँ पर ये पॉजिटिव होने की वजह से कार्बन का साइज, ये मान लीजिए ऐसा साइज है, हाइड्रोजन ऐसा साइज है, और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये साइज इतना बल्कि है कि इस पर अटैक ही फेवर्ड नहीं हो पाता है, अटैक फेवरेबल है ही नहीं इस पर, ये अटैक नहीं होता। इसको हमने बात की थी कि अलग अलग कंसेप्ट पे समझाएंगे, तो कंसेप्ट क्या है उसकी बात करेंगे, और मैं आपको यहीं पे छोड़ गया था, 3 कंसेप्ट की बात की थी। कंसेप्ट नंबर 1 क्या था, कंसेप्ट नंबर 1 मैंने बात की थी होमो लूमो लोमो कंसेप्ट, होमो लोमो कंसेप्ट की बात की थी। दूसरा बात कर रहा था मैं किसकी, वीबीटी की बात की थी, और तीसरी बात बोल रखा गया था किसका, HSAB की, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की। तो इन तीनों से समझाएंगे, समझने वाली बात मेन तो यही है, वो तो नहीं है, उनको ऐसे समझा देंगे 2 मिनट में। अब समझिए ऐसा क्या हुआ, ऐसा समझिए, ऐसा इसलिए हुआ कि हम बात कर रहे हैं इसकी और अटैक करवा रहे हैं इसका एज ए रिएजेंट फॉर्म में, लेकिन अगर इस पर अटैक करवा रहे हैं तो एक कार्बोनिल है,
और कार्बोनिल में कार्बन है, ऑक्सीजन है। मैं यहाँ पर इसके एमो डायग्राम से चलूंगा। एमो डायग्राम बनाते हैं तो जरा देखिए, समझिए बात को। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कैसे पॉसिबल है और कैसे नहीं। तो देखो CO की बात करते हैं तो CO जो रिएक्शंस बनेगी उसमें क्या होगा कि यहाँ पर A और B है। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो यहाँ पर लाई करेगा, और जिसका कम है वो यहाँ पर करेगा। ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पर हम बात करते हैं एमो डायग्राम की, तो दो ऑर्बिटल्स यहाँ पर रिएक्शन करते हैं और दो ऑर्बिटल यहाँ पर बने। नीचे जो बनता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब तो एटॉमिक रहा नहीं ना, मॉलिक्यूल में आ गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ABMO BMO BMO ABMO। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, और जनरली देखो सिग्मा की बात नहीं कर रहे हैं अपन, जनरली पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड का जो है और ये एंटी पाई बॉन्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो BMO है, BMO इस BMO पर किसका अधिकार कह सकते हैं, है ना। कौन इस पे कंट्रोल करेगा, ये जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है, पाई का सिग्मा का 2 है, दोनों आगे, और ये वैकेंट है, तो एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है और ये है। तो इस तरह से कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी, ये कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, ये यहाँ पर, और इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये यहाँ पर तो एक तो जा नहीं सकता, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे थे, यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो ये अटैक करेगा इस पर, तो कार्बन पर देखिए कहाँ पर अटैक कर रहा है, कार्बन पर। और ये कौन है, कार्बन, ये कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अधिकार कहाँ पर है, ऑक्सीजन कहाँ पर जो है कंट्रोल किए हुए है BMO पर। कार्बन का कंट्रोल कहाँ है, ABMO पर। इसका मतलब ये है जो ऑर्बिटल है कौन सा है, ABMO वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल में ये देगा। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इसकी बात करते हैं, ये इस पे अटैक करे। ये अटैक फेवरेबल कब होगा, ये इस पे डिपेंड करता है जी, इसकी लेवल और इसकी लेवल या इसकी लेवल। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये जी, ये एनर्जी गैप जो है, अगर ये एनर्जी गैप हाई हुआ तो ये क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं। अगर ये एनर्जी गैप लो हुआ, डिक्रीज हुआ जी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। ये अटैक करवाएगा, एनर्जी गैप कम है तो ये अटैक कर पाएगा, एनर्जी गैप ज़्यादा है तो अटैक नहीं कर पाएगा। अच्छा पता कैसे लगेगा, जरा देखिए, पता ऐसे लग रहा है आपको, पता ऐसे लग रहा है, यहाँ पर कौन सा है जी 1s, और ये क्या है, यहाँ पर बात करते हैं कार्बन का 2p, ये कौन है यहाँ पर 2s। अब ध्यान दे, अगर यहाँ बात करते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या अटैक कर जाएगा इस पर, कार्बन के 2p के ABMO पर अटैक कर जाएगा, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, साफ दिख रहा है जी, क्या 1s है 1s। अरे जब सेल ही बदल गई तो एनर्जी गैप तो बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, और एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा तो किसी भी कंडीशन पे क्या नहीं कर सकता, एनर्जी गैप हाई है, इसकी वजह से अटैक पॉसिबल नहीं है, और HNI अटैक नहीं कर पाएगा। और जब अटैक नहीं होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको BMO को समझ में आ गया। एक डायग्राम हम ये बनाते हैं, इसमें समझा दो मैं साथ के साथ ही आपको कि जब ये एक तो ये बना रहा हूँ जिस पर मैं ऑर्बिटल ज़्यादा किसी का और किसी का कम, एक ये है जिस पर मैं एक पे ज़्यादा और एक पर कम। ये क्या है, ये ऐसा कहीं मिलता है आपको कि रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है ये पाई BMO है, BMO है, और ये ABMO है, क्या है ABMO है, ABMO है। क्यों, यहाँ कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है जी, इसका, कार्बन पे कंट्रीब्यूशन है ना ABMO पर कार्बन का, तो कार्बन पे लाइन करेगा तो इसकी साइज में क्या होता है ज़्यादा। और यहाँ पर किसका कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर किसका कंट्रीब्यूशन, BMO पे किसका, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ये उसकी तरफ से रिप्रेजेंट किया। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन क्यों अटैक नहीं कर पा रहा इस पे, आगे चलते हैं इस पर। इसका सीधा सा VBT साइज की बात करता है, VBT साइज की बात करता है तो आपको पता ही है
कि यहाँ पर बात करते हैं इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, किसी भी कंडीशन में क्या नहीं कर सकता, ये अटैक नहीं करता है। आगे चलते हैं इस पर। इससे कैसे, इससे ऐसे जी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, कार्बन और पॉजिटिव होने की वजह से साइज और छोटी होगी, साइज और छोटी हो गई तो जो कैटाइंस होते हैं वो हार्डेस्ट कैटाइन होते हैं, क्या होते हैं, कैसा बिहेव करेगा, हार्ड, कैसा होगा, हार्ड बिहेव होगा। और इसकी क्या होती है, साइज बल्की होती है, और साइज कैसी होती है, बल्की होती है, बल्की बल्की होगी तो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या है, आप तो क्या बोलो इसको, टू टू सॉफ्ट, टू सॉफ्ट, टू सॉफ्ट है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हार्ड सॉफ्ट कभी फेवरेबल नहीं हो सकता। तो ये इस पे वैसे ही अटैक नहीं करेगा। तो आप लोगों को दोनों तीनों कंसेप्ट जो है समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से इस पर अटैक नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। अब हम बात करेंगे आगे, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, मैं सिर्फ आपको समझा दूँ। आप लोगों ने यहाँ पर बीच में इसके इनके बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ आती है बीच में, कौन, कार्बन है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन को इनके साथ लेके जाऊँ, अगर मैं हाइड्रोजन को इनके साथ लेके जाऊँ तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर केटाइन है, यहाँ एनाइन है। यहाँ पर केटाइन और एनाइन की बात करते हैं तो ये क्या है, टू सॉफ्ट केटाइन, टू सॉफ्ट एनाइन है, ये जो है टू हार्डली एनाइन केटाइन है, टू हार्डली केटाइन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा केटाइन हार्डेस्ट होंगे, ये सॉफ्ट होंगे, ये जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, ये वेरी सॉफ्ट है, ये वेरी हार्ड है, ठीक है। तो दोनों ही किसी काम के नहीं रहे अपने लिए, वेरी सॉफ्ट वेरी हार्ड। तो इनके बीच का जो काम आने वाली बात है वो लाया करेगी कौन, ये। अच्छा, यहाँ पर ये भी फिर किसी काम का नहीं रह पाता है, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है कि ये टोटली नॉन पोलर है, कोवलेंट कंपाउंड है। जबकि यहाँ पर हम इसकी बात करें ये क्या है, आयनिक है, और ये भी क्या है, आयनिक है। अरे ये कोई सोचोगे ये आयनिक नहीं है सर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल, ये भी क्या है, नॉन मेटल, फिर ये आयनिक कैसे हुए, कोवलेंट हुए। अच्छा, पजान रूल तो पढ़ा होगा, पजान रूल क्या है, यहाँ पर क्या है, आयनिक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस इन द कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो वो है, ये तो आयनिक है ही सही, ठीक है, पजान रूल के अकॉर्डिंग वो भी आयनिक है, कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं तो ये आयनिक है। और यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जब ये तो टोटली क्या है, टोटली क्या है, ये कोवलेंट, हमें ये नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, पार्शली कोवलेंट कैरेक्टर, पार्शली आयनिक कैरेक्टर चाहिए। तो जस्ट इसके बाद जब आता है तो अपने पास सबसे अच्छा ग्रुप आता है और उसकी बात करते हैं अपन बोरॉन फैमिली, एल्यूमिनियम वगैरह। तो आपने देखे होंगे भाई, रिएजेंट देखे होंगे, अधिक से दुनिया से सबसे ज्यादा रिएजेंट इसी के हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, PS3, लिथियम बोराहाइड्राइड, सोडियम बोराहाइड्राइड, ठीक है। ये सारे के सारे आपने यहाँ पर देखे होंगे, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह वगैरह सारे जो है ये स्पेसिफिक रिएजेंट है। और स्पेसिफिक रिएजेंट आपने यहाँ देखे होंगे, जब ये स्पेसिफिक रिएजेंट ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन अब देगा, हाइड्रोजन सीधे दे ही नहीं सकता, एनाइन दे ही नहीं सकता, ये इनकी हेल्प से देगा। तो यहाँ पर क्या होता है उसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि वो जब किसी मेटल के साथ वो भी इस ग्रुप के मेटल के साथ, इस ग्रुप की मेटल के साथ बोरोन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छी ब्यूटी इसी ग्रुप में पाई है। ये कौन सी ब्यूटी है, अरे इतनी जबरदस्त ब्यूटी है, ये 2 मिनट के अंदर भिखारी होते हैं और जब किसी से ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये 2 मिनट के अंदर ही अंबानी बन जाते हैं, और फिर से जब ये वापस दे देते हैं तो फिर से भिखारी, यानी कि ये सडनली रिच सडनली पुअर की कंडीशन इन पे आती है। सबसे अच्छी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छी ब्यूटी है, ब्यूटी को आगे एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जब बात करते हैं तो मेटल के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर जितना साइज पहले इसका बल्कि था अब उतना नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। ये मेटल्स ऐसी है, मैं इन मेटल्स की बात कर ही नहीं रहा, मैं एल्यूमिनियम इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेटल्स इसको इस तरह से मॉडिफाई करेगी कि इसकी साइज इसको ज़्यादा सॉफ्टली नहीं बनाएगी, हाँ फेवर्ड रहेगी इसकी तरफ, लेकिन जो पहले इस कंडीशन में था अब उसमें नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब ये अटैक करता है तो पहले ये अटैक करता था, अब जो अटैक करेगा वो ये बॉन्ड करेगा, कैसे करेगा कि कब किस तरह से होगा, ये सारी बातें डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस।
यहाँ तक की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी और ये लेक्चर कैसा लगा आपको। फाइनली हमने इसका सबसे अच्छा कंसेप्ट जो था वो डिस्कशन कर लिया है, और अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो मैं टोटली इन रिएजेंट्स को जो है इंट्रोड्यूस करूँगा। अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे उन सब रिएजेंट्स की, कौन रिएजेंट कैसे होंगे, रिड्यूसिंग रिएजेंट कैसे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कैसे होंगे, जो है आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कैसे होंगे। 99% रिएजेंट यहीं से उठ के आते हैं, सारे इसी पे डिपेंड है, और सब रिएजेंट्स की यहीं पे बात होती है। तो हम इनके लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, और अभी तक का सफ़र हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।